अरब नहीं, मैं 50% बांग्लादेशी हूँ। अच्छा। हाँ, जैसे हमारा राहुल गांधी 50% इटालियन है, तो उस हिसाब से मैं भी 50% बांग्लादेशी हूँ। पश्चिम बंगाल ऑलरेडी मिनी बांग्लादेश बन चुका है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मुर्शिदाबाद नाम का जो जगह है जहाँ पर हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहा है, जी। हाँ, वो बाबरी मस्जिद का मैक्सिमम फंडिंग बांग्लादेश से ही आ रहा है। तो आप ये मानते हैं अगर इस बार अगर हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो ममता दीदी की वापसी है पश्चिम बंगाल में? जोशीमुद्दीन रहमानी ममता बनर्जी के साथ एक डील करके बैठी हुई है कि आप हमें एंट्री दे दो इंडिया में, बदले में हम आपको 2026 का अप्रैल में जो इलेक्शन है उसमें आपको जिता देंगे। बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। यस। और इसमें एसआईआर उनका इसीलिए सबसे बड़ा दुश्मन है। अब की बार बंगाली हिंदुओं का कश्मीरी पंडितों जैसा हाल। बांग्लादेश और ममता के बीच करोड़ों रुपए की डील। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की बढ़ती दिलचस्पी का सच। बांग्लादेशी सत्य साधु ने बताया, बंगाल में अब की बार किसकी सरकार, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अच्छा देखिए, मैं पश्चिम बंगाल पर भी अब इस पर बात करना चाहूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल को आप कितने करीब से जानते हैं? आपका पश्चिम बंगाल से क्या नाता है? बर्धमान में मेरा दादा की घर है। हम्म। हाँ, फिर मेरा वाइफ जो है वो भैबला नाम का स्टेशन में रहती है, मतलब वही पश्चिम बंगाल में। और मेरा बेटा भी वहीं पर रहता है, मतलब हम्म। मैं फैमिली इज इन पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल मेरा मदर कंट्री है, मदर लोग आप एरिया पे है। बांग्लादेशी होने का आरोप भी लगाते हैं। वो अरब नहीं है, मैं 50% बांग्लादेशी हूँ। अच्छा। हाँ, जैसे हमारा राहुल गांधी 50% इटालियन है, तो हम्म। उस हिसाब से मैं भी 50% बांग्लादेशी हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरा मम्मी जो है बांग्लादेश की गोपालगंज से है। गोपालगंज वो जगह है जहाँ पर हमारा शेख हसीना का गांव है। अच्छा। हाँ, और एक चीज़ और एक खुलासा करता हूँ कि मेरा मामा, सगा मामा, उनका नाम है डॉक्टर शरफुद्दीन अहमद, हम्म। जो शेख हसीना का आई स्पेशलिस्ट था। यहाँ तक कि अगर इलेक्शन सही से होता 2024 में, उनको अगर निकाला ना जाता, तो मेरा वही मामा शायद हेल्थ मिनिस्टर होता। ओके। हाँ, लेकिन जो क्राइसिस हुआ बांग्लादेश में, तो उसके लिए उन लोगों को सबको भागना पड़ा। हाँ, तो पश्चिम बंगाल के साथ मेरा नाता यही है कि मैं बंगाली हूँ, यहाँ तक कि बांग्लादेश के साथ भी मेरा अच्छा नाता है। और मैं बोलना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल ऑलरेडी मिनी बांग्लादेश बन चुका है। हम्म। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मुर्शिदाबाद नाम का जो जगह है जहाँ पर हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहा है, जी। हाँ, वो बाबरी मस्जिद का मैक्सिमम फंडिंग बांग्लादेश से ही आ रहा है। और वो एबीटी जो है, मतलब अंसारुल बांग्ला टीम, उसका जो नायब अमीर, मतलब उसका जो लीडर है, उसका नाम है जोशीमुद्दीन रहमानी। तो जोशीमुद्दीन रहमानी ममता बनर्जी के साथ एक डील करके बैठी हुई है कि आप हमें एंट्री दे दो इंडिया में, बदले में हम आपको 2026 का अप्रैल में जो इलेक्शन है उसमें आपको जिता देंगे। बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। यस। और इसमें एसआईआर उनका इसीलिए सबसे बड़ा दुश्मन है। हम्म। क्योंकि एंट्री तो उन्होंने दिलवाया था काफ़ी महीनों से, जी। काफ़ी सालों से एंट्री दिलवा रहा था। लेकिन ये एसआईआर जो है उनका पूरा प्लान को ख़त्म कर रहा है। नहीं तो आप खुद ऑनलाइन पे देख लेना, जशीमुद्दीन रहमानी जो एबीटी का लीडर है, वो खुल्लम-खुल्ला बोल रहे हैं कि ममता दीदी, आप पश्चिम बंगाल को मोदी के चुंगल से आज़ाद करें। जी। हाँ, मोदी के चुंगल से आज़ाद मतलब अखंड भारत से आप उसको निकाल फेंको। ओके। उससे क्या होगा कि उन लोगों को एक नया एरिया मिल जाएगा बांग्लादेश को बड़ा करने का। ओके। हाँ, तो ये जो आने वाले जो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, यहाँ पर अगर हिंदुओं को बचाना है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारा बीजेपी का फ़ोर्स को वहाँ पर अच्छी तरह आर्म्ड फ़ोर्स रखा जाए। हम्म। नहीं तो वहाँ पर दंगा होने का काफ़ी बड़ा चांसेस है, और दंगा करने वाले ज़्यादातर बांग्लादेशी मुस्लिम्स होंगे। और हमारा पश्चिम बंगाल में उतना फ़ोर्स नहीं है जो वहाँ के जो जिहादी ग्रुप्स है उसको कंट्रोल कर पाए। ओके। तो आप ये मानते हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में अगर समय रहते राष्ट्रपति शासन नहीं लगा या वहाँ पे मिलिट्री को या आर्मी को नहीं उतारा गया, तो वहाँ पे जो इलेक्शंस होंगे वो फेयर नहीं हो सकते, उसमें कुछ ना कुछ
गड़बड़ हो सकती है। हाँ, वहाँ पर इलेक्शन कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ कि टीएमसी का हर एक गाँव में छोटा-छोटा बूथ बना हुआ है जिसको वो लोग क्लब हाउस बोलते हैं। उस क्लब में असल में टीएमसी का ही गुंडा बैठे हुए हैं। हुँ, कोई भी इलाके का लोग टीएमसी के बदले में किसी और को वोट देने जाता है ना, उसको बोल देता है कि तुम घर जाओ, तुम्हें अच्छा। जाने का ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा गुंडागर्दी करके वहाँ पर इलेक्शन का चीज़ होता है और दूसरा चीज़ कि इतने सालों से उन्होंने अपना डेरा डाल के रखा है, हुँ, हुँ। इलेक्शन में अगर हार भी जाए, हाँ, फिर भी उन लोगों का एरिया में जो पावर है ना, वो लोग उसका एक्शन ले लेंगे, रिवेंज ले लेंगे। हुँ, इसी के डर से ना वो लोग क्या बोलते हैं टीएमसी को जिता देते हैं। हुँ। और हमारा हिंदुओं का वोट अलग-अलग क्षेत्र में चले जाते हैं। जैसे हिंदुओं का वोट हमारा सीपीएम को जा सकता है, कांग्रेस को जा सकता है, फिर बीजेपी को जा सकता है, टीएमसी को भी जा सकता है। लेकिन हुँ, मुस्लिम वोट एक भी बाकी किसी भी पार्टी के पास नहीं जाता। सब चला जाता है ममता बनर्जी के ममता पास। बनर्जी के पास। तो इसीलिए वहाँ पर एवरेज में ममता बनर्जी इतने सालों से जीतती आ रही है और आगे भी जीतेगी। तो आप ये मानते हैं अगर इस बार अगर हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो ममता दीदी की वापसी है पश्चिम बंगाल में? ममता बनर्जी का वापसी है और हिंदुओं का विदाई है। हुँ, जिस तरीके से कश्मीरी पंडित लोग भागे थे, हुँ, अब पश्चिम बंगाल से भी भागने का टाइम आ चुका है। हुँ, ऑलरेडी आप खुद देखेंगे कि दिल्ली में नोएडा फिर गाज़ियाबाद यहाँ पर ज़्यादातर वो पश्चिम बंगाल के बंगाली ही इधर घर बना के रखे हैं। हुँ। क्योंकि उनको पता है कि वहाँ का परिस्थिति अच्छा नहीं है। अरब नहीं है, मैं 50% बांग्लादेशी हूँ। अच्छा। हाँ, जैसे हमारा राहुल गांधी 50% इटालियन है, तो हुँ, उस हिसाब से मैं भी 50% बांग्लादेशी हूँ। पश्चिम बंगाल ऑलरेडी मिनी बांग्लादेश बन चुका है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मुर्शिदाबाद नाम का जो जगह है जहाँ पर हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहा है, जी। हाँ, वो बाबरी मस्जिद का मैक्सिमम फंडिंग बांग्लादेश से ही आ रहा है। तो आप ये मानते हैं अगर इस बार अगर हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो ममता दीदी की वापसी है पश्चिम बंगाल में? जोशीमुद्दीन रहमानी ममता बनर्जी के साथ एक डील करके बैठी हुई है कि आप हमें एंट्री दे दो इंडिया में, बदले में हम आपको 2026 का अप्रैल में जो इलेक्शन है उसमें आपको जिता देंगे। बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। यस, और इसमें एसआईआर उनका इसीलिए सबसे बड़ा दुश्मन है। अब की बार बंगाली हिंदुओं का कश्मीरी पंडितों जैसा हाल। बांग्लादेश और ममता के बीच करोड़ों रुपए की डील। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की बढ़ती दिलचस्पी का सच। बांग्लादेशी सत्य साधु ने बताया, बंगाल में अब की बार किसकी सरकार? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर।